आर्मी में सर सोल्जर बनने के लिए हमें रिटन टेस्ट किस तरह से पास करना होगा? क्या रिटन टेस्ट उसी तरह से होगा जिस तरह से आईएसएसबी के टेस्ट होते हैं? आईएसएसबी में और इसमें क्या फ़र्क है? क्या हम सोल्जर भर्ती होके तो आईएसएसबी में जा सकते हैं, कमीशन आर्मी में ले सकते हैं? रिटन टेस्ट कैसा होगा? रिटन में कौन लोग पास होते हैं? कौन-कौन से सवाल आएँगे? किस-किस पोर्शन को तैयार करना होगा? जल्दी से बता दें। आर्मी में सोल्जर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करोगे। आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से आप रिटर्न में पास हो जाओगे बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने वो जॉब किस तरह से हासिल करनी है जो आपकी डिजायर जॉब है। तो देखिए, आर्मी में सोल्जर भर्ती होने के लिए आपको जो रिटन टेस्ट होगा बेसिकली वही एक बुनियादी मरहला होता है और उसमें से अगर आप पास हो गए तो आप आसानी के साथ उसमें भर्ती हो जाते हो आर्मी में सोल्जर। और आर्मी में सोल्जर भर्ती होकर आप कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हो। आपको प्रिविलेज होती है, प्रेफरेंस होती है। आपका एक तो एज में 1 साल की आपको रियायत मिल जाती है, दूसरा मार्क्स की रियायत मिल जाती है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हो और आप आसानी के साथ कमीशन ले जाते हो, बिकॉज आपको आर्मी का, मिलिट्री के शेड्यूल का ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्बल की तैयारी करना होगी। वर्बल की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से सवाल लेने हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ अपने नोट्सों में बता चुका हूँ। उन नोट्सों के मुताबिक आप तैयारी करें और वर्बल की प्रैक्टिस रोज़ाना करें। आप घड़ी सामने रख लें, आप ये समझें कि आप कमीशन्ड ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप घड़ी के साथ, स्टॉप वॉच के साथ उसकी तैयारी करें। 80 क्वेश्चंस आपने करने हैं 30 मिनट में। तो 80 क्वेश्चंस आप इसको टाइम को स्क्वीज़ करके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसको स्क्वीज़ करके, प्रैक्टिस कर करके आप इसको 20 मिनट पे लेके आएँ। बहुत आसान सवाल होते हैं, छोटे-छोटे सवाल होते हैं, आप आसानी के साथ उनको हल कर लेते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट से टाइम मैनेज नहीं होता और आप लोगों ने अगर टाइम को स्क्वीज़ कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया, सही वक़्त में सही फ़ैसला ले लिया, आप आर्मी में सोल्जर के तौर पे इंशाअल्लाह ताला भर्ती हो जाओगे और एक बहुत अच्छी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लोगे, मुल्क के लिए सर्व करोगे। पाकिस्तान आर्मी में जॉब करना एक ऑनर, इज़्ज़त वाली जॉब होती है। तो आपके वर्बल क्लियर हो गए। वर्बल नोट्सों के मुताबिक मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी आपने तैयार करनी है। जौन-सी बुक्स मैंने बताई हुई हैं वो बुक्स भी साथ लेनी है और उन बुक्स से भी तैयारी करनी है और उन बुक की जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, मश्कें होती हैं, उनको प्रैक्टिस बार-बार आपने करना है सामने बुक रख के। उसके बाद जी आप लोग वर्बल में क्वालिफाई करके देन आप अगले मरहले में चले जाओगे। अगला मरहला होगा आपका नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल में भी आप उसी तरह से तैयारी करोगे जिस तरह से नोट्सों में बताया गया है, प्लस स्टॉप वॉच सामने रख के, घड़ी सामने रख के नॉन वर्बल को आप तैयार करोगे और अशकाल को आप खुद अपने पेन से ड्रॉ करोगे आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि आपको पता चल जाए कि इन अशकाल के मुताबिक आपने कौन-सी शक्ल को चॉइस करना है, कौन-सी शक्ल को चूज़ करना है। तो अशकाल वाला टेस्ट आपने पास कर लिया। अशकाल वाले टेस्ट को आपने हल्का नहीं लेना, आपने बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करनी है जिस तरह से आप वर्बल की करते हो। उसी तरह से नॉन वर्बल को भी आपने तैयार करना है सीरियसली, क्योंकि आप जल्दी में बहुत सी सेम एक जैसी शक्लें होती हैं और आप जल्दी में किसी एक शक्ल को टच कर देते हो और उसको लिख देते हो, फिर उसका लिखा हुआ वापस नहीं आ सकता और आपका नंबर कट जाता है। बाद में आप सोचते हो इसका तो ये जवाब था। तो इसलिए आप लोगों ने नॉन वर्बल को भी उसी तरह से तैयार करना है जिस तरह से आप वर्बल की सीरियसली तैयारी करते हो। नॉन वर्बल में से अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि ये बहुत आसान टेस्ट है, लेकिन होता आसान ही है। क्विकली आप इसका डिसीजन नहीं ले सकते और आपको सारी की सारी शक्लें एक जैसी ही लगती हैं। इसलिए आप नॉन वर्बल को भी अच्छी तरह से तैयार करोगे। उसी तरह से तैयार करोगे, सामने घड़ी रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के उस टाइम को स्क्वीज़ करोगे, उसको 20 मिनट पे लेके आओगे, 18 मिनट पे लेके आओगे, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ ये सारे मामलात हल कर लो। तो इस तरह से आप नॉन वर्बल क्लियर करके, नॉन वर्बल में भी हमने अपने नोट्सों में हर चीज़ बताई हुई है, उसी के मुताबिक आपने चलना है और वही सारे टॉपिक तैयार करने हैं। उसके बाद आपके आ जाता है तीसरा मरहला। तीसरे मरहले में आप करते हो एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स आपकी वो तालीम है जो आपने पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक, एफए, बीए जो भी आपने पढ़ा हुआ है, वो सारी की सारी तालीम आपकी है। उसमें आपका इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, उसमें आपका फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से उर्दू और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, यानी जितनी चीज़ें आपने एकेडमिक्स में पढ़ी हुई हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, उन सब का ये टेस्ट होगा। उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की भी होंगी। जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड अफेयर्स की चीज़ें होंगी, पाकिस्तान अफेयर्स की चीज़ें होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने नोट्सों में बता चुका हूँ। आप वो सारे के सारे टॉपिक तैयार करेंगे प्लस अपनी एकेडमिक्स की तैयारी करेंगे।
आपने तैयारी किस तरह से करनी है, कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, वो सारी चीज़ें बताए गए तरीके के मुताबिक करनी है। आपने तमाम बुक्स को फ्रॉम द डे फर्स्ट पहली क्लास से लेकर आपने जो मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, उन सब को तैयार करना है, उनकी एक्सरसाइजेज तैयार करनी है, किस तरह से करनी है, कहाँ-कहाँ से चीज़ें लेनी है, करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करने हैं। चूँकि एकेडमिक्स में आप लोग फेल होते हो ज़्यादातर बच्चे, इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें उर्दू ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, कंपोजिशन होती है। इन सारी चीज़ों में से आप बच्चे, चूँकि आपने पुराना पढ़ा होता है, आपको याद नहीं होती चीज़ें, इसमें मार्फा क्या है, इसमें नकरा क्या है, इसमें सिफ्त क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें, उसके बाद टेंसेस आपके, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है, तब आपका ये पेपर आसानी के साथ हो जाता है। आप ये समझ लें कि जो बच्चे डायरेक्ट कमीशन नहीं ले सकते आर्मी में, आप लोग सोल्जर भर्ती होके उसके बाद फिर कमीशन के लिए अप्लाई करके आप कमीशन ले सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा आसान वे है। आपको मिलिट्री का पता चल जाता है, मिलिट्री की हर चीज़ आपकी, आप उससे फ़ेमिलियर हो जाते हो और आपको टेस्टों का पता चल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप उसी लिहाज से इसकी तैयारी करें, आसानी के साथ सोल्जर बन जाओगे और उसके बाद फिर आप कमीशन के लिए अप्लाई करोगे और कमीशन भी ले जाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिपाही भर्ती होकर, आर्मी में सोल्जर भर्ती होकर कमीशन ले जाते हैं। तो आपने इस तैयारी को सीरियसली उसी लेवल पे करना है जैसे आप कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। एकेडमिक्स आपका क्लियर हो गया, एकेडमिक्स में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी। अब आप इनिशियल इंटरव्यू के लिए आओगे और इनिशियल इंटरव्यू के लिए भी आपके जो एकेडमिक्स से सवाल तैयार किए हुए हैं, जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, आपने करंट अफेयर्स तैयार किए हुए हैं, जनरल नॉलेज तैयार किया हुआ है, इंटरनेशनल अफेयर्स तैयार किए हुए हैं और 6x6 फार्मूला लगाया हुआ है आप लोगों ने उन 70 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज के ऊपर, जो मैं आपको बता चुका हूं नोट्सों में। उन 70 ममालिक की तमाम वो चीजें आपने की हुई हैं, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट आपकी चीजें की हुई हैं, फिर आपसे नेबरिंग कंट्रीज की वो चीजें की हुई हैं, तो आप आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। और ये सारी चीजें आपने करनी है, एकेडमिक्स में आसानी के साथ आप लोग पास हो जाते हो। तो इस तरह से आप आर्मी में सोल्जर के तौर पे आ जाते हो और अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर लेते हो। आप फिजिकली फिट हो जाते हो। आपको आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिटन के बारे में बता रहा हूं कि आप किस किस मरहले से गुजरोगे। और इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, आप वो देखिए, उनसे फायदा उठाइए और उसी के मुताबिक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अपना लिबास चॉइस कीजिए, आपने बैठना कैसे है, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपकी नी नॉकिंग और आपके बाजू का एल्बो एंगल, ये सारी चीजें आपकी एक्सरसाइजेस से खत्म होती हैं। एक्सरसाइज आप करोगे, आपकी बॉडी एक सीक्वेंस में, एक रिदम में आ जाएगी। तो लिहाजा आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होगी। बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइजेस करें, दौड़ करें, रनिंग करें, पुशअप सिटअप्स रोजाना लगवाएं, चिन अप करें, पुल अप करें। ये सारी चीजें करने से आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और आप उसमें आसानी के साथ भर्ती हो जाओगे। रिटर्न आपका बेस करता है, उसके साथ साथ आप फिजिकली भी अपने आप को फिट करोगे, तभी आप मिलिट्री में सोल्जर के तौर पे आसानी से आ सकते हो। और फिर यही चीजें सारी की सारी आप आगे जाके कमीशन के लिए भी करते हो। तो लिहाजा आपकी ये तैयारी हो गई तो इंशाल्लाह ताला आप कमीशन भी आर्मी में ले जाओगे और ऑफिसर के तौर पे आ जाओगे। तो आज की मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको जी कि आपने रिटर्न में किस तरह से पास होना है, सोल्जर के लिए क्या क्या तरीकाकार है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने फिजिकल में किस तरह से कामयाब होना है, फिजिकल में क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।